तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक ओमेगावर्स एफएफ शेयर कर रही थी, सियानवांग एफएफ। और इसमें हमने अब तक देखा था कि वांगजी को ना एक अल्फा ने आकर हक किया था और उनकी फ़ोटो ना विंग के पास पहुँच गई थी। और आइए देखते हैं विंग का रिएक्शन क्या होता है। विंग ना पूरा गुस्से में तिलमिला गया था और ना बहुत गुस्से में था वो। तो ना उसका सेक्रेटरी जो था सोंगलैन, उसने कहा कि तुम ऐसे गुस्सा मत करो, वांगजी तो तुम्हें सब कुछ बताता है, तो वो बताएगा शायद तुम्हें कि वो उसका दोस्त है या फिर कौन है बोल के कहता है। तो विंग ना शांत हो जाता है। उसके बाद ना विंग घर में आता है और वांगजी का वेट करने लगता है। और ना वांगजी आता है घर में और उसके साथ नॉर्मल बातें करता है। और उसके बाद ना विंग वेट कर रहा था कि वांगजी उसे कब बताएगा कि वो लड़का कौन था करके। विंग ने उस लड़के की फ़ोटो नहीं देखी थी, क्योंकि वो फ़ोटो लिया गया था ना, तो वांगजी का चेहरा ही दिख रहा था, उस लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा था। तो ना वो सोचता है कि वांगजी मुझे अब बताएगा, लेकिन वांगजी उसे कुछ नहीं बताता है। तो ना विंग उसे कुछ नहीं कहता है। और उसके बाद ना अगले दिन वांगजी जब कॉलेज गया ना, तो उस लड़के से फिर मिला था। तो उसकी खबर ना विंग को फिर लग गई कि उसने फिर उस लड़के से मिला था करके। और वो सोच रहा था कि वांगजी मुझे अब बताएगा, लेकिन वांगजी तो उसे बता ही नहीं रहा था। तो ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत गए। और उसके बाद ना वांगजी ना एक कैफ़े में गया था उस लड़के के साथ। तो वहाँ पे ना विंग भी एक मीटिंग के लिए गया था। तो ना विंग ने ना उन दोनों को वहाँ पे देख लिया और उसने ना उस लड़के का चेहरा देखा। कभी पहले नहीं देखा था, इसलिए उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया था। तो अभी देखा तो ना वो लड़का ना वांगजी को ना आइसक्रीम खिला रहा था और वांगजी ना उससे बातें कर रहा था। मतलब वो लड़का वांगजी को अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहा था। ये देख के विंग गुस्सा हो गया। उसके बाद ना उसने उनको देख रहा था और वो लड़के ने ना वांगजी का हाथ पकड़ा और उसने वांगजी को कुछ कहा। तो वांगजी ना बहुत खुश हो गया और ना वो जाके उस लड़के को ना हग कर लिया और वो बहुत खुश हो रहा था। तो ना ये देख के विंग जो था ना, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके पास जाने वाला था। तभी ना वो एक वेटर से टकरा गया। और जब उसने फिर वापस देखा उस ओर, तो वो दोनों जा चुके थे। तो ना वो घर पे गया और ना वांगजी के लिए वेट करने लगा कि कब आएगा करके। और उसके बाद ना कुछ देर बाद वांगजी घर में आया और उसे कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है कहा। तो विंग ने कहा कि चलो कमरे में चलते हैं बोला। तो वो दोनों ना कमरे में गए और उसके बाद ना वांगजी कुछ बोलने ही वाला था कि विंग ने कहा कि तुम मुझे क्या बताओगे, कि तुम मुझे अब प्यार नहीं करते, मुझे पसंद नहीं करते, किसी और से प्यार करते हो, मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, ये सब बोला। और वो बहुत गुस्से में था। हाँ, और ये सब सुन के ना वांगजी उसे समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था और उसे बहुत डांट रहा था कि तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, तुम मुझे चीट कर रहे हो, ये सब बोल रहा था। तो ये सब सुनकर ना वांगजी ना रोने लगा और उसके बाद ना वो विंग के पास जाने लगा, लेकिन विंग ने ना उसे धक्का दे दिया। तो ना वांगजी ना बेड पे गिर गया और ना वांगजी ना बेहोश हो गया वहीं पे। तो विंग ने जब उसे देखा कि वो बेहोश हो गया है करके, तो वो घबरा गया कि उसे क्या हुआ करके। और वो जल्दी से ना उसे हॉस्पिटल ले गया। तो वहाँ पे ना जो डॉक्टर थे वो आए और वो और कोई नहीं थे, वो
जो कैफ़े में जो लड़के के साथ वांगजी था वही थे, और उनका नाम लिखा हुआ था उनके शर्ट पे, एक टैग रहता है उसमें कि लैंसी चैन करके। और विंग ने जब देखा कि वही है तो उन्होंने पूछा कि वांगजी को क्या हुआ, बोला तो पता नहीं वो बेहोश हो गया, बोला विंग। और वो वांगजी के लिए फ़िक्र कर रहा था, इसलिए ज़्यादा गुस्सा नहीं किया उनके ऊपर। और उसके बाद लैंसी चैन जो थे ना वांगजी को मतलब चेक करने लगे, और विंग बाहर खड़ा हुआ था रूम के बाहर। तो ना उसके बाद ना चेक किया और वहाँ पे वो बैठ गए लैंसी चैन। और ना उसके बाद वांगजी का होश आया, और वांगजी ना रोते हुए उनको बताया कि हम दोनों का झगड़ा हुआ और मैं बेहोश हो गया, ये सब बोला। तो ना उन्होंने ना मतलब लैंसी चैन ने ना वांगजी को हक कर लिया। तो ना विंग ये देख के ना कमरे के अंदर आ गया और कहा कि आप मेरे ओमेगा से दूर रहिए, आप ये क्या कर रहे हैं, बोला। तो लैंसी चैन ने कहा तुम्हारी वजह से मेरे भाई और उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो, बोला। तो विंग ये सुनकर शॉक्ड हो गया कि वांगजी प्रेग्नेंट है करके। और उसके बाद बोला कि आप इसके भाई हो, ये तो अनाथ है बोला था मुझे, बोला। तो लैंसी चैन स्टोरी बताने लगे कि वांगजी क्यों ऐसा कर रहा था। और वांगजी के फैमिली में ना उसके बड़े भाई और अंकल है, और वो लैंड कॉरपोरेशन का सेकंड यंग मास्टर है। और इन लोगों की स्टोरी स्टार्ट होती है कि वांगजी को ना वहाँ पे मतलब अपनी कंपनी ज्वाइन करनी नहीं थी, लेकिन उसके अंकल ना वो कंपनी ज्वाइन करने के लिए उसे फोर्स कर रहे थे। इसी वजह से वो यहाँ पे आ गया और अपना मतलब नाम चेंज करके रह रहा था, और उसका नाम लैन वांगजी है करके बताया। और ये सुनकर ना विंग शॉक्ड हो गया कि वांगजी का दूसरा नाम लैन वांगजी है, मतलब ये सब सुना उसने। और उसके बाद उसने ना वांगजी से माफ़ी मांगी कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। और उसने लैंसी चैन से भी माफ़ी मांगी कि मैं आगे से ये सब नहीं करूँगा, बोला, और मैं आपके भाई का ख्याल रखूँगा, बोला। तो ना वांगजी जो था ना उसे माफ़ कर दिया। और उसके बाद ना वो लोग ना वांगजी के और लैंसी चैन के अंकल से मिलने गए। और जब उनके अंकल को पता चला कि वांगजी ने शादी कर लिया तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे। और उसके बाद उन्हें पता चला कि वांगजी प्रेग्नेंट है करके, तो वो खुश हो गए और उन्होंने विंग को भी एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद वो लोग अच्छे से रह रहे थे, और ऐसे करते करते दिन बीत रहे थे। और वांगजी जो था ना विंग को बहुत तंग करता था, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, वो खाना है। वो आधी रात को भी विंग को उठाकर मेरे लिए ये बनाओ, वो बनाओ, ये सब बोलता था। और वो रात को विंग के हाथों का खाना खाता था और मुझे बहुत तंग करता था। और उसके बाद ना ऐसे करते करते टाइम बीता और उसके 9 मंथ कंप्लीट हो गए, और उसने ना एक बेबी बॉय को बर्थ दिया। और सब बहुत खुश हो गए, और उस बेबी बॉय का नाम रखा सिजुई रखा। तो ना ऐसे करते करते उनकी फैमिली तो पूरी हो गई, सब बहुत खुश थे। और यहीं पे होती है हैप्पी एंडिंग। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना प्लीज़। ओके, बाय।